अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अगर आप यहाँ पे दुबई में आए हैं और आपको जॉब मिल गई यहाँ पे यूएई के अंदर, और जॉब मिलने के बाद अपना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने से पहले आप कंपनी को छोड़ते हैं विदाउट एनी लॉ फॉर रीज़न, तो कंपनी आपके ऊपर 1 साल का बैन लगवा सकती है। और जब वो 1 साल का बैन लगता है तो उसमें क्या होता है कि फिर आप 1 साल तक आपका वर्क परमिट नहीं लग सकता है, आपको दूसरी किसी कंपनी में जॉब नहीं मिल सकती है। जब भी आप कंपनी छोड़ते हैं अपना कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले, उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। ये वीडियो मैं आपको इसलिए बना रहा हूँ और इसके रिक्वेस्ट करूँगा एक दफ़ा पूरा देख लीजिएगा ताकि आपको जो सारा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। क्योंकि बहुत सारे मेरे व्यूअर्स मुझे ये चीज़ पूछ रहे होते हैं जी कि हमने यहाँ पे आए और हमने एक कंपनी ज्वाइन की है, लेकिन उसके बाद हमें एक और कंपनी में अच्छी ऑफर मिल रही है, तो हम कैसे उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो यही सारा मैं प्रोसीजर आप लोगों को बताऊँगा। यहाँ पे जो यूएई का न्यू लेबर लॉ है वो दोनों पार्टीज़ को प्रॉपर राइट्स देता है। वो कंपनी को भी कुछ राइट्स देते हैं और साथ साथ में वो जो लोग काम कर रहे होते हैं उनको भी बैलेंस करने के लिए प्रॉपर एक राइट्स दिए जाते हैं। अगर आप किसी नई कंपनी में ज्वाइन करते हैं और विदाउट एनी लॉ फॉर रीज़न आप छोड़ते हो उस कंपनी को अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले, तो कंपनी को ये राइट दिया जाता है कि आप के ऊपर वो 1 साल का बैन लगा सकती है। लेकिन इस जो जॉब छोड़ने का है, जो रिज़ाइन करने का, वो एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। अगर आप उसके थ्रू करते हैं तो फिर आपके ऊपर जो भी ये लॉ है वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा, फिर आप उससे बच सकते हैं। उसमें यह है जी कि आप अपना प्रॉपर नोटिस पीरियड सर्व करके आप दें। अगर आपने किसी कंपनी में जॉब मिली और उसके बाद आपको कोई और जॉब मिल गई है, तो आपका जो नोटिस पीरियड है वो नोटिस पीरियड 30 दिन का भी हो सकता है और 90 दिन तक भी हो सकता है। 30 से 90 दिन के बीच भी हो सकता है। बेसिकली जितनी छोटी जॉब्स होती है, लाइन लेवल पे होती है, वो 30 दिन का नोटिस पीरियड सर्व करते हैं। जो मैनेजर लेवल जो बड़ी पोजीशन होती है उनमें अप टू 30 से 90 दिन तक का भी हो सकता है। अभी यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप कंपनी में कोई आप काम कर रहे हैं, उसके बाद ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप विदाउट एनी रीज़न कुछ बताए बगैर ही आप घर पे बैठ जाए और कंपनी को कुछ बताए ही नहीं। अगर जो आपकी कंपनी है आप 7 दिन तक कुछ रिपोर्ट नहीं करते और आपका कोई कांटेक्ट नहीं होता है, तो कंपनी को ये राइट है कि वो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स में जाकर बता सकता है यार कि ये बंदा एब्सेंट है और इससे हमारा कोई राब्ता नहीं हो रहा है। उसके बाद आपको बैन किया जा सकता है। ठीक है, तो आप जब भी जॉब छोड़ेंगे आप प्रॉपर एक नोटिस पीरियड के साथ जॉब छोड़नी है। लेकिन इसमें जो लेबर लॉ है उसका आर्टिकल 45 है, जिसमें 4 ऐसी भी कंडीशन है जहां पे आपको नोटिस पीरियड सर्व करने की ज़रूरत नहीं है। आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया या आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं है, अगर आपकी कंपनी वो 4 चीज़ें कर रही है तो आपको नोटिस पीरियड भी देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसमें भी कुछ कंडीशंस है। सबसे पहले एक चीज़ होती है जो कंपनी आपको सैलरी पे नहीं कर रही है अकॉर्डिंग टू योर कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ज़्यादा सैलरी लिखी हुई लेकिन आपको कम सैलरी हो रही है, आपको सैलरी बिल्कुल भी पे नहीं हो रही है, तो आप विदाउट एनी नोटिस पीरियड भी छोड़ सकते हैं। लेकिन उसमें है कि आपको 14 दिन पहले मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स को ये प्रॉपर एक कंप्लेन करनी पड़ेगी। वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करते हैं, वो आपकी कंपनी से पूछेंगे। अगर कंपनी कोई जवाब नहीं दे रही है तो उसके बाद आप जो विदाउट नोटिस पीरियड भी वो जॉब छोड़ सकते हैं। नंबर 2, अगर कंपनी आपको असॉल्ट करती है फिजिकली, मेंटली, या फिर हरास करती है फिजिकली, मेंटली, तो आप उस कंडीशन में भी मिनिस्ट्री को बताएंगे। 5 दिन के अंदर अंदर आपने मिनिस्ट्री को इन्फॉर्म करना है और उसके बाद भी आपको ये राइट होता है कि आप विदाउट नोटिस वो जो जॉब है वो छोड़ सकते हैं। जब आपको मिनिस्ट्री की तरफ से भी कंफर्म हो जाएगा तो उसमें ये भी है कि आप फिर वो जॉब छोड़ सकते हैं। नंबर 3 के ऊपर, अगर आपकी जो कंपनी है वो आप किसी कंपनी जगह पे काम कर रहे हैं और उसमें क्या है जी कि आपके कोई सेफ्टी हैजर्ड्स है, कोई सेफ्टी रिलेटेड ऐसा काम है जिसमें आपकी जो जान को खतरा हो सकता है, कुछ और चीज़ है, तो उसमें आप जो सेफ्टी हैजर्ड्स है वो आप अपनी कंपनी को नोटिफाई करते हैं, लेकिन कंपनी उसके अगेंस्ट में कोई एक्शन नहीं लेती है, तो उसमें भी आप विदाउट नोटिस पीरियड छोड़ सकते हैं। लेकिन इस कंडीशन में भी आपको मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स को ये सारी चीज़ें कन्वे करनी पड़ती है। और लास्ट में जो चौथा पॉइंट है उसमें ये मेंशन है जी कि जब आप किसी कंपनी में काम कर रहे होते हैं, एक काम आपको दिया जाता है प्रॉपर, यार कि आपने अकाउंटेंट का काम करना है या आपने कुछ और इस रिलेटेड काम करते हैं और कंपनी आपको उससे हट के कोई और काम करवाना शुरू कर देती है, तो उस कंडीशन में भी आप जो है मिनिस्ट्री को इन्फॉर्म कर सकते हैं और विदाउट नोटिस छोड़ सकते हैं कंपनी को। लेकिन उसमें ये होता है कि सम टाइम कंपनीज को टेम्परेरी कुछ लोग चाहिए होते हैं, तो वो आपकी रिटर्न परमिशन के साथ, अगर आप वो रिक्वेस्ट करते हो और आप रिटर्न परमिशन के साथ देते हो, ठीक है जी इस टाइम पीरियड के लिए हम लोग ये काम नहीं, मैं दूसरा काम कर रहा हूँ, तो उसमें वो कंडीशन थोड़ी सी होती है। लेकिन अगर कंपनी आपके कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक अगर आपको किसी और जॉब में डाल रही है तो उसमें कंपनी को भी ये चाहिए कि वो आपसे प्रॉपरली ये सारी चीज़ें करे। ये जितनी भी चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इस साथ साथ में मैं आपको स्क्रीन के ऊपर भी शो करता रहा हूँ, इसलिए ताकि ये सारी चीज़ें आपको मालूम पड़ जाए। और उसका एक डिटेल लिंक भी है जो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो डिटेल लिंक भी दे सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या ईमेल के ऊपर ईमेल कर सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली उसके अकॉर्डिंगली रिप्लाई कर दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।